नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है कि हम अपनी कुंडली को देख के कैसे पता लगाएं कि हमारे भाग्य में घर का सुख है कि नहीं है। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका अपना खुद का मकान हो, लेकिन वो अपना मकान ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये सब थोड़ा लक पे और अपनी मेहनत पे तो रहता ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि अपनी अपनी कुंडली को देख लें। आप लोग अपनी कुंडली को देख लें, अगर आपके घर में कुंडली है तो, और नहीं है तो फिर उसका मैं आप पामिस्ट्री के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि कैसे अपने हाथ की रेखाओं को भी देख के पता लगा सकता है कि आपके घर में मकान का योग है कि नहीं है आपके पास। तो दोस्तों, हम लोग अपनी कुंडली में देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि कुंडली में कौन सा घर कौन सा आता है। हमने फिर से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। अपनी कुंडली को जरा देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए। ये कुंडली का जो पहला घर होता है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाउस, यानी कि लग्न घर। दूसरा होता है ये सेकंड हाउस, इसको हम लोग धन भाव कहते हैं। तीसरा होता है छोटे भाई बहनों का होता है। चौथा घर होता है आपका घर का, यानी कि आपके मकान वाहन सुख का होता है। और ये 5 ऐसे कुछ हैं, लेकिन जो मैंने मेन में जिन्होंने लिखा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये 9th हाउस है, इसको भाग्य भाव कहते हैं। और ये जो 11th हाउस है, इसको हम लोग कहते हैं इच्छा पूर्ति। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली में बेसिकली से आजकल के एस्ट्रोलॉजर सब वो बहुत ही कहते हैं कि इसका कम्बिनेशन हो इस ग्रह का इससे। आप लोगों को कुछ नहीं देखना है। आप लोगों को सिर्फ सिंपल से 2 ट्रिक फॉर्मूला करना है। एक आपको बस मैं आपको न्यूमरोलॉजी मैं अंकों का ये जो जो आपके ऊपर इस अंक लिखा, आपको करना क्या है। आपके सबसे पहले यहाँ पे अंक जैसे लग्न है, इस पे आपका जो यहाँ पे जो नंबर लिखा हो उसको लिख लीजिए, प्लस धन भाव के नंबर को लिख लीजिए। ठीक है। प्लस इस 4th हाउस के, और प्लस ये 9th हाउस, प्लस इच्छा पूर्ति यानी कि 11th हाउस में जो राशि लिखी है उसका नंबर आप लोग लिख लीजिए। अगर अगर आपकी राशि का नंबर इस राशि के नंबर से मैच कर रहा हो, मतलब जैसे कि फोर्थ, मतलब आपका जितना जैसे टोटल किया, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़रा फिर से देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस का नंबर लिखा 1, सेकंड हाउस में मेरा 2 नंबर राशि थी, मैंने 2 लिख ली। और 4th हाउस, फिर इसके बाद 9th हाउस, फिर इसके बाद 11th हाउस। तो इक्वल आया कितना, 3, 7, 16, 16 और 10, 16, 10, 26, 27, 27 आया। जी हाँ दोस्तों, 27 आया। अब 27 आया, 27 को हम अगर 2 कर जाएंगे 9। ठीक है, 9 अंक आया, 9 अंक। अब ये देखिए, 9 अंक जो होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मार्स का होता है, मार्स। और यहाँ पे जो अंक पड़ रहा है 4th, यानी कि मून। 4th नंबर जो होता है राहु का होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए तो आप कुंडली के हिसाब से देखिए, इसमें 4 नंबर है। तो आपका 4 नंबर अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये कर्क राशि होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा है। तो दोस्तों, तो आपका मार्स और चंद्रमा की अगर युक्ति होगी तो इस राशि का इंसान आपको घर मिल जाएगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये देखा जाता है कि आपका लक आपके साथ, देखिए आपको कोई भी कार्य पूरा होने से पहले सबसे पहले आप ये ज़रूर देखते हैं कि आपका लक होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा 4th हाउस का जो स्वामी है, जैसे यहाँ 4th नंबर लिखा है, इसका मालिक चंद्रमा होगा। और यहाँ 9th नंबर है, यानी कि इसका मालिक होगा बृहस्पति। और ये आपका इच्छा पूर्ति, अगर इसका इसका और इसका यानी कि खाना नंबर 4, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 का अगर आपस में सही कम्बिनेशन बन जाता है, यानी कि एक दूसरे से ये सही वो होते हैं, तो आपका मकान ज़रूर पूरा होगा। बेसिकली आपको मकान लेने के लिए सबसे ज़्यादा आपको 11 नंबर हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपका ख़राब रहता है तो व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं जीवन भर में अधूरी रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ आप ज़रूर देखिए। अगर और दूसरी चीज़ है, मैं आपको और बता सकता हूँ, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे चंद्रमा ओन राशि का बैठा हो, यानी कर्क राशि का हो या वृषभ राशि का बैठा हो, तो चंद्रमा यहाँ आपको जरूर धन दिलाएगा। और साथ साथ इस राशि का भी अगर मालिक अगर इसका फ्रेंडली है तो आपका इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी होगी। अगर नहीं है तो बेसिकली आप ये 4th हाउस और 11th हाउस देखें। और बाद में ये आपका 9th हाउस भी देखा जाता है। अगर यहाँ पे कोई एनिमी प्लेनेट बैठ गया तो शायद आपका इसमें रोक लगेगा, क्योंकि
4 और 9 और 11 ये जो घर होते हैं, इनको ज़रूर आपको याद रखना होता है कि ये आपस में इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो। यहाँ पे भी अगर फ्रेंडली हो और इसका भी फ्रेंडली हो और यहाँ पे अगर न्यूट्रल भी होगा तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रेंडली हो और यहाँ एनिमी तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि लक नहीं साथ देगा तो ना ही आपको सुख मिलेगा ना आपकी इच्छा पूर्ति होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ पसंद करिए, लाइक करिए। हेल्पफुल चैनल देखने के लिए धन्यवाद।